नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मास्टर जी पर। भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, क्योंकि आजकल भारी मात्रा में इनसे क्वेश्चन उठा करके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और चाहे वो यूपी टेट हो, यूपी पुलिस हो, दरोगा हो, लेखपाल हो, हर प्रकार के एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सीखने के लिए आइए हम पहले वीडियो तो चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों में शेयर करते हुए लाइक भी करें। चलिए सीखते हैं। पहले सीखते हैं ग्लोब है क्या। ग्लोब पृथ्वी के आकार का एक नमूना है जिस पर विभिन्न काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं और इसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है, जैसा हम सभी जानते हैं। आइए सीखने की कोशिश करते हैं ग्लोब है क्या। इस प्रकार के गोले को अगर दो भागों में बांट दिया जाता है तो वह ग्लोब का कार्य करता है। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जो समांतर रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। आइए इन रेखाओं के विषय में सीखते हैं। कुल कितनी रेखाएं हैं, इनके क्या काम हैं, ये भी सीखते हैं और समझते हैं ये रेखाएं कितनी हैं इस ग्रुप पर, इन रेखाओं के नाम क्या हैं। कुछ मुख्य रेखाएं हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आप देख रहे हैं ये रेखा, इसको 0 डिग्री या विषुवत रेखा, अथवा भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इस भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर 23.5 अंश की रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। इसी पर हमारा भारत यहाँ पर स्थित है और दक्षिण की ओर स्थित 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। इसी तरह अगर ऊपर की ओर जाएं तो 66.5 डिग्री रेखा को आर्कटिक रेखा या वृत्त कहा जाता है। आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। इस तरह अगर दक्षिण तरफ आए तो 66.5 डिग्री रेखा को अंटार्कटिक रेखा या वृत्त कहा जाता है। इस प्रकार से इन रेखाओं को, जो मुख्य मुख्य रेखाएं हैं, उनको हम लोगों ने समझा। इन रेखाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन रेखाओं की संख्या कितनी है। तो अगर हम उत्तर की ओर जाएं तो ये 90 रेखाएं हैं, इधर भी ये 90 रेखाएं हैं। अगर पूछी जाए कि कुल रेखाओं की संख्या कितनी है तो उत्तरी गोलार्ध में इधर 90 रेखाएं हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इधर 90 रेखाएं हैं। यानी कुल रेखाओं की संख्या भी पूछी जाती है तो 90 और 90 ये उत्तरी गोलार्ध की, 90 दक्षिणी गोलार्ध की और ये एक 0 डिग्री, यानी कुल रेखाओं की संख्या कितनी है 181। कभी इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती हम लोग भी किया करते थे। उसका कारण ये था कि इस रेखा को विषय में ज़्यादा हल हम लोग जानते थे, सिर्फ रटे हुए क्वेश्चन आते थे और हम रटे हुए आंसर करते थे और जा करके वो आंसर गलत होते थे। जब आकर के हम चेक करते थे कि हमारे क्वेश्चन इतने सही हैं, आंसर में आंसर क्या आती थी तो उसमें दूसरा आंसर होता था, वो गलतियाँ यही थी। तो उन गलतियों को जो हमने करी है हम कोशिश करते हैं वो आप ना करें। इस तरह की गलतियों को बचाने के लिए हम आपके साथ उपस्थित हैं अपने वीडियो में। और अगर आप लगातार अपना सपोर्ट और समर्थन देते रहेंगे, कभी भी इस तरह की गलतियाँ आपसे होने वाली नहीं हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए आपको मन से सीखना होगा, समर्थन करना होगा और पढ़ना भी होगा। अगर आधा घंटा वीडियो हम बनाते हैं तो कम से कम 1 घंटा आप खुद को दें सिर्फ इसी टॉपिक के लिए, तब आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इस टॉपिक को आप क्लियर करें, इसके बाद बुक्स पढ़ें, उनमें जो एग्जाम्पल्स मिले, उनमें जो क्वेश्चंस निकले उन्हें खुद से बनाएं, उनके खुद के आंसर दें और देखें कि कितने क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ग्लोब की तरफ कुछ और। तो ग्लोब पर कुछ रेखाओं की संख्या कितनी है 181। कभी कभी आंसर में 180 दिया होगा और 181 दिया होगा। अगर 181 दिया है तो आपका 181 आंसर सही है। अगर 181 नहीं दिया है तो आपका आंसर 180 सही है। ध्यान रखना 181 रेखाएं हैं कैसे, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, 90 उत्तरी गोलार्ध में और ये एक विषुवत रेखा। तो 90 90 80, 90 90 180 और ये एक 181 रेखाएं हो गई। अब बात करते हैं इन रेखाओं के बीच की दूरी।
तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, दो क्रमागत कोई भी दो क्रमागत रेखाएं हो सकती हैं। इस प्रकार से ग्लोब अगर बना है तो आपसे पूछ सकता है कि दो क्रमागत रेखाओं के बीच की दूरी, तो हमको याद रखना है दो क्रमागत रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी? 111 किलोमीटर। दो क्रमागत रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर हम उत्तर की तरफ चलेंगे तो उत्तर की तरफ चलने पर 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का समय प्लस होता है, ध्यान रखना है। अगर हम अक्षांश रेखाओं की तरफ हम चलेंगे या उत्तर की तरफ चलेंगे तो 4 डिग्री समय प्लस होता है। अब बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर क्या होते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं देशांतर। इस प्रकार से ग्लोब तैयार हो जाता है। तो ध्यान रखना है, जिस प्रकार से हम लोगों ने सीखा था कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी? 181। उसी तरह से देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 180 ये हो गए और 180 ये हो गए, यानी 180 प्लस 180। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। तो याद रखना है आपको देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360। याद रखना है 360 को अगर हम 24 से भाग देते हैं तो 15 आता है। इसका मतलब ये है कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, यानी 60 मिनट, यानी 4 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री। यानी अगर हम 1 डिग्री देशांतर की तरफ चलेंगे तो 4 मिनट समय प्लस होगा। अगर हम उत्तर की तरफ अगर हम स्टार्ट करें पूरब की ओर चलना तो हमारा समय 4 मिनट प्लस होता है, और अगर हम पश्चिम की तरफ चलना स्टार्ट करें तो 4 मिनट माइनस होता है। इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन ये आता है उससे टाइम पूछा जाता है कि इसका टाइम कब क्या है। तो जो ये आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 180 डिग्री देशांतर है। ध्यान रखना है इसको समय रेखा अथवा प्रमुख यामोत्तर करके पूछा जाता है कि कौन सी रेखा को प्रमुख यामोत्तर या समय रेखा कहा जाता है। वहाँ ऑप्शन आपको दे सकता है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये हमको याद रखना है कि किस रेखा को समय रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर को समय रेखा कहा जाता है और 180 डिग्री इसको तिथि रेखा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हम कैसे समझेंगे। तो 1884 सन 1884 यानी कांग्रेस के अधिवेशन के 1 साल पहले, कांग्रेस के अधिवेशन के 1 साल पहले हमको पता है ए हुम के नेतृत्व में कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। उससे जस्ट 1 साल पहले यानी 1884 में अमेरिका में स्थित वॉशिंगटन में एक मीटिंग हुई और वहाँ पर यह निर्णय किया गया कि इंग्लैंड के ब्रिटेन में जो ब्रिटेन है उसको मुख्य केंद्र बनाया जाए देशांतर का, और इसी को मुख्य केंद्र बनाया गया। हमको पता है हमारा भारत 82/1/2 देशांतर पर स्थित है। यानी हम समझ सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो अभी हमने बताया कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री कितना होगा? तो 82.5 इंटू 4, ये आ गया 328 प्लस 2 यानी 330 मिनट। अगर 330 मिनट को घंटे में चेंज किया जाए तो 5 घंटे 30 मिनट ये होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को दिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं तो भारत में कितना बज रहा होगा। तो पता है भारत हमारा पूर्व तरफ स्थित है, तो यहाँ पर 5.5 घंटे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5.5 बज रहा होगा। यही अगर इधर पूछा जाए कि 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना बज रहा होगा, जब वहाँ 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री मतलब 4 गुणा करें तो 120 हो गए, यानी 2 घंटे कम हो जाएंगे। 120 में 2 घंटे कम हो गए तो यहाँ 10 बज रहे होंगे। इस तरह से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप अच्छे समझे होंगे, आपको समझ भी आया होगा।
नहीं आया तो वीडियो फिर से देखें, समझने की कोशिश करें। जय हिंद, धन्यवाद।